हेलो बच्चों, राधन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम आज फिर बात करेंगे स्थिर वैद्युति और कूलाम के नियम में। अब बच्चों, हम अभी तक बात कर चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव तक। हम बात कर चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव तक। अगर आपको याद हो तो वैद्युत द्विध्रुव बराबर होता है स्मॉल p इक्वल टू 2ql। ये आपका क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव की आपकी क्या है? व्यंजक है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा भी हम यहीं से निकाल सकते हैं कि वैद्युत ध्रुव वह निकाय है जो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक आवेश अथवा दो आवेश के बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो हम P बराबर जानते हैं 2ql, इतना हम जानते हैं। चलिए ठीक है, अब हम इसके आगे बात करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अरे तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका दो प्रकार का है। पहला है अक्षीय स्थिति, पहला है आपका अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा है आपका है निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर बच्चों हम इसको एग्जाम के नजरिए से देखें, अगर इसे देखा जाए बच्चों तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर किसी साल ए पूछा जाता तो ए नहीं पूछा जाता, और ये दोनों लगभग हर साल, एक तरीके से कहे तो एक साल का गैप करके ये दोनों क्वेश्चन हर साल आते हैं। और इन दोनों का जो डेरिवेशन वो बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप इसको ध्यान से समझे तो आप इसको पूरी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अब पहले डेरिवेशन की बात करते हैं। अक्षीय स्थिति में बात करते हैं। अक्षीय स्थिति में स्थित, अक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर देखिए आपका हेडिंग क्या है? अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करना है? ज्ञात करना। अक्षीय का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखो नॉर्मली हम अगर देखा जाए तो हम जानते हैं कि हमारे कितने अक्ष होते हैं? तीन, एक्स और जेड। अक्षीय मतलब होता है कि किसी अक्ष पे समांतर हो। ठीक है, किसी अक्ष क्या हो? समांतर। यानी कि ये है ना, तो अगर इधर कोई बिंदु स्थित होगा तो अक्षीय स्थिति कहलाएगा इस बिंदु का। अगर यहां पर होगा तो इसके सापेक्ष अक्षीय कहलाएगा, और यहां पर कोई होगा तो इसके सापेक्ष में क्या कहलाएगा? अक्षीय स्थिति कहलाएगा। तो हमें क्या निकालना है कि अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको निकालना है तो देखो हम यहाँ पे करेंगे क्या? हम मान लेंगे। ठीक है, और याद रखना फिगर बनाते हुए हम जो जो चीजें करेंगे उसी चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे भी। ठीक है, ये आपका एग्जाम में ये थोड़ा सा लिखना जरूरी होता है। तो यहां पर देखो हमने मान लिया कि एक बिंदु आपका ए है, मान लेंगे कि दो बिंदु ए है, दो बिंदु ए और बी है। एक पर आपका प्लस क्यू आवेश, दूसरे पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी जो है वो आपका 2l है। यहां से यहां तक की बीच की दूरी जो है वो आपका क्या है? 2l है। ठीक है, मान लेंगे इसका मध्य बिंदु O है। क्या मान लेंगे? मध्य बिंदु O है, जहां से ठीक है R दूरी पर, यानी कि यहां कहीं, ठीक है, जहां से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो अगर आपको याद हो ए प्लस है, ए माइनस है, तो इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ होगी? ये वाला आपका इस तरफ होगा, E1 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस क्यू है तो इसकी तरफ होगा, यानी कि इसका जो डायरेक्शन होगा E2 का वो इस तरफ होगा। ठीक है,
अब देखो नोटेशन इनकी जगह कुछ भी ले सकता है, आपका कुछ भी बोल सकता है। नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको मेथड पता होना चाहिए कि हम कैसे इसको निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे जो चीजें किए हैं हम उसी को लिख लेते हैं अपने शब्दों में। जैसे देखो क्या लिखेंगे, माना एक निकाय है जिसमें दो बिंदु ए और बी है तथा उन पर आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। क्या है आपका? 2L है। ए और यहां पे ऐसे कर देंगे, माना ए और बी के मध्य एक बिंदु O है जो 2L दूरी को बराबर भागों में बांटता है। अब देखो अगर ये बराबर भागों में इसको बांटेगा तो यहां पर ध्यान देना, तो यहां से यहां तक की दूरी जो होगी, इधर O से A तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी ये आपकी क्या हो जाएगी? L हो जाएगा। और यहां से यहां तक का जो दूरी होगा ये भी आपका क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा? L। ठीक है, दो बराबर भागों में बांटता है। मान लेंगे फिर बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो यहां पर हम यहां पर क्या करेंगे? निकालेंगे। तो अगर आपको याद हो तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं। E बराबर आपका कुछ आया था, E बराबर 1/4πε0 Q बटे में R का स्क्वायर। तो उसी तरीके से यहां पर भी निकालेंगे, बट यहां पर आपका उसी प्रकार यहां भी निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो चलो, तो देखो यहां पे ऐसा लिख लेंगे, प्लस Q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E या E1। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 को देखते हो क्या होगा। तो यहाँ पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकाले तो देखो E1 इसी के कारण उत्पन्न हुआ है जो इस डायरेक्शन में है। तो E1 बराबर आपका क्या हो जाएगा? अब देखिए अगर आपको याद हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या निकाले थे? E बराबर 1/4πε0 Q बटे में यहाँ पर R का स्क्वायर था। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे Q0 भी था, तो Q0 अप और डाउन कट गया था, तब यहाँ पे बचा था Q बटे में R का स्क्वायर। तो इसी के बेस पर हम इसको भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए Q 1/4πε0 हो गया। अब Q यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी Q ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं हमको। ठीक है, यहाँ पर है आपका R का स्क्वायर। तो लेकिन यहाँ पे दूरी क्या है? अब हम देखते हैं इसकी दूरी। अगर आपको देखा जाए तो O से जो आपका प्लस Q आवेश है, इसके कारण हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं।
तो हमें देखो r जो था वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी था, यहां से यहां तक की दूरी था। बट यहां तो देखो हमें यहां तक की दूरी पता है, o से यहां तक की दूरी क्या है हमारी r है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, तो r में क्या कर दो l जोड़ दो, r में क्या करोगे l को जोड़ दो। तो r में अगर l को देखो, यहां तक दूरी r है, यहां तक की दूरी r है, तो इसमें अगर l जोड़ दे तो हमें q तक की दूरी मिल जाएगी। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका r प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा r प्लस l का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। माइनस q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है। तो देखो माइनस क्यू के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो माइनस क्यू, इसके कारण यहां पर उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। तो E2 बराबर 1/4πε0, ये आवेश माइनस में है तो इसको भी हम किस में लेंगे, माइनस में। अब यहाँ पे दूरी निकालनी है, तो दूरी तो देखो यहाँ पर यहां से यहां तक की दूरी क्या है, r है। यहां से देखिए, यहां से ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, r है यहाँ पे, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, l है। अगर r में से हम l घटा दें, इतनी दूरी घटा दें, यहां तक की r दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी r है, तो हम क्या कर देते हैं, l इतनी दूरी घटा देते हैं, यहां से इतनी दूरी घटा दे तो हमको माइनस क्यू की आ जाएगी। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं r माइनस l, r माइनस l का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। चलिए अब देखिए, अतः बिंदु P पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E है। तो जो इस पर तीव्रता लग रही है वो टोटल क्या है, E है। तो देखो E बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो देखो टोटल जो होगा E बराबर आपका हो जाएगा E1 प्लस E2, ये आपका क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। ठीक है, अब यहाँ पे E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो देखिए हम इसको क्या कर लेते हैं, यहां से समीकरण 1 और 2 से इसमें मान रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर जब मान रखेंगे तो देखिए यहाँ पे E बराबर आपका हो जाएगा 1/4πε0 क्यूब बटे में। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस, देखो क्योंकि यहाँ पर देखो जो a है ये माइनस यहाँ आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0 क्यूब बटे में r माइनस l का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, थोड़ा इधर से मिटा देते हैं फिर इसको करते हैं, पहले इतना नोट कर लेना। ठीक है, चलो चलिए देखिए यहां से, ठीक है, इस समीकरण को एक बार फिर से यहां पर लिख लेते हैं हम। तो देखिए E बराबर आपका हो जाएगा 1/4πε0 क्यूब बटे में r प्लस l का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यूब बटे में r माइनस l का होल स्क्वायर, इतना। अब ध्यान से देखिए, दोनों में कॉमन दिख रहा होगा आपको, क्यूब बटे में 4πε0, इतना सबको कॉमन दिख रहा होगा। ठीक है, हमने इसको कॉमन कर लिया। जो कॉमन कर लेंगे तो यहाँ अंदर बटेगा r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे में r माइनस l का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसका त्रिज्या गुणा यहाँ पर कर दीजिए, इसका यहाँ पर कर दीजिए और इन दोनों का आपस में कर दीजिए, इसका यहाँ पर और इन दोनों का आपस में। चलिए कर लेते हैं। E बराबर क्यू बटे में 4πε0, यहाँ पर जब इसका यहाँ पे करेंगे तो r माइनस l का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस, और इसका इस तरफ करेंगे तो r प्लस l का होल स्क्वायर बटे में, यहाँ नीचे हो जाएगा
ये हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इधर देखिए, अब यहाँ पे इन दोनों को मिटा देते हैं क्योंकि अब इन दोनों की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। चलिए अब यहां पर देखिए, E बराबर क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहां पर इसको ओपन कर दो, इसको भी ओपन कर दो, किसके सूत्र पर, a प्लस बी के होल स्क्वायर के, ठीक है, और a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पे इसको क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर आपका प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका होता है। चलिए दोनों में कर लेते हैं यहाँ पर अभी। तो यहाँ पर देखो हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2rl, फिर यहाँ पर माइनस, ये माइनस चिन्ह है, इसको इसके अनुसार ओपन करेंगे, ठीक है, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2rl बटे में। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये चीज आपका हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी इसको मत ओपन करो, ऐसे जैसा इसको रहने दो, अभी लास्ट में इसको बता रहे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए ई बराबर, अब इस माइनस का गुणा कर देंगे, इस माइनस के अंदर जब गुणा करेंगे तो देखिए ए प्लस है माइनस हो जाएगा, ए प्लस है माइनस हो जाएगा, ए प्लस है ए माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2rl माइनस आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 2rl बटे में आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ए जो है आपका, यहाँ पर ध्यान से, ए क्या है आपका आर स्क्वायर प्लस में है और एक इसमें है आपका माइनस में है, ये आपका प्लस में है, ए क्या है इसमें माइनस में है। तो ध्यान से देखिए, ए भी प्लस है और ए माइनस है, तो ये दोनों क्या करेंगे, कट जाएंगे। ए प्लस है और ये क्या है माइनस है, ए भी आपका क्या करेगा, कट जाएगा। ये आपका प्लस है और ये भी क्या है आपका माइनस है, कट गया ये। और देखो माइनस 2rl ये दोनों आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ तक आपका हो गया। अभी क्यू को क्या कर लेते हैं, अंदर गुणा कर लेते हैं। जब क्यू को अंदर गुणा करेंगे तो ई बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4qrl बटे में, यहाँ पर हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम पूरा क्या कर लेते हैं, आपस में गुणा कर लेते हैं। तो ई बराबर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर देखिए 4qrl, तो यहाँ पे देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2ql, 2 और इंटू में r लास्ट में। यहाँ पे अब इसको क्या कर लेते हैं, अंदर गुणा कर लेते हैं, तो r के पावर 4 और l के पावर भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से हम क्या जानते हैं, इस चीज को आपका P बराबर होता है 2ql, ये आपका होता है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दें, तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2q, ठीक है, 2q ने 2p और इंटू में r बटे में यहाँ पे, तो यहाँ से एक r और यहाँ से एक r कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा r का क्यूब और माइनस l का क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, पावर 4 आ जाएगा। मान लेंगे, माना L दूरी R की तुलना में नगण्य है, यानी कि ना के बराबर, तो हम इस चीज को लिखेंगे L मोर लेस देन R, यानी कि L बराबर क्या मान लेंगे, 0। तो L बराबर जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बटे में r का क्यूब। ये आपका आ गया बिंदु P पर, अच्छी स्थिति पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बटे में r का क्यूब आएगा। ठीक है,
इसको एक बार ध्यान से कर देख लीजिएगा, इसको रिवीजन कीजिएगा, ये आपको 101% समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है।